हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने सत्यभामा जामवती के साथ विवाह किया और रुक्मिणी देवी का साथ कैसे विवाह हुआ। उसके उपलक्ष्य में हमने देखा एक कथा, समंतक मणि की कथा। आज हम देखने जाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं भगवान ये क्यों 16,108 के साथ शादी किए। इतने कामी थे कि एक को चला नहीं पा रहे थे। और विशेषकर ये 16,100 जो रानियां थी, ये नरकासुर, भौमासुर करके जो राक्षस है उसके यहां बंदी थी। उस प्रसंग को भी देखेंगे कि भौमासुर को मारने के लिए भगवान क्यों सत्यभामा को लेकर के गए अपने साथ। और आज फिर इंद्र, मतलब कि कभी नहीं सुधरता है, कभी नहीं सुधरते हैं कहेंगे। वास्तव में भगवान के भक्ति हैं इंद्र देवता, लेकिन फिर आज कोई गड़बड़। और रुक्मिणी जी, ये थोड़ा सा पति पत्नी का संबंध, दाम्पत्य संबंध जो वो क्या जैसे मैरिड लाइफ में कैसे चलता है, आज भगवान भी कुछ हंसी मजाक करेंगे पति पत्नी के बीच का, वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा हमारे यहाँ इंटरनेट कुछ कम है, अगर कभी भी प्रॉब्लम आए, आवाज ना आ रहा हो तो कृपया करके कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि इंटरनेट किस वो आपको आवाज़ हमारी आवाज़ आपको पहुंच रही है कि नहीं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो कि सबके हैं, वैसे तो एक भजन में कहते हैं, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कि कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। भगवान वास्तव में जो ब्रजेंद्र नंदन है, वो तो गोकुलवासी हैं। लेकिन फिर भी जो भगवान कृष्ण के अब जो लीलाएं चल रही हैं, विशेषकर जो ये लीला द्वारिका की लीला, इसमें जो उनकी दाम्पत्य लीला, विशेषकर मैरिड लाइफ, कितना भगवान नर के जैसे कार्य कर रहे हैं, मनुष्य के जैसे। भगवान मनुष्य नहीं है, पर मनुष्य के जैसी लीलाएं करेंगे। तो आइए चलिए अपने आचार्यों के विशेष टीकाओं को लेकर के, श्रील प्रभुपाद जी को कृपा लेकर के आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी भागवत का ये 10वां स्कंद 58वां अध्याय है। अब सुखदेव गोस्वामी विशेषकर 3 भगवान की पटरानियां हो चुकी हैं। पहला रुक्मिणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। अब विशेषकर आप देखेंगे ना, भगवान, हमारे एक आचार्य कहते हैं भगवान वास्तव में विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा अरे राम अवतार में इतना दिक्कत हुआ, एक पत्नी को लेकर के मुझे पूरा इतना युद्ध करना पड़ा, इस बार विवाह नहीं करूंगा। इसलिए आप देखिए हर विवाह जो भगवान का हुआ है ना,
वो भगवान खुद नहीं करना चाहते थे, वो वहां से अपोजिट साइड से आया है। रुक्मिणी जी स्वयं भगवान को पत्र लिखती हैं, प्रेम पत्र। भगवान, क्योंकि भगवान तो एक है ना, उनका क्या क्वालिटी, करुणा, दीन बंधु, भक्त वत्सल है भगवान। हे करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। इसलिए भगवान रुक्मिणी से विवाह किए। फिर उसके बाद हमने देखा कि सत्यभामा से पहले जामवंत ने कहा कि भगवान आपने मेरी बेटी के साथ विवाह करना होगा। भगवान ने कहा ठीक है। फिर सत्यजीत ने जो भगवान का अपमान किया तो अपनी बेटी दिया। अब आगे देखते हैं भगवान किस प्रकार से है, क्या करते हैं। तो उसी के श्रृंखला में कथा स्टार्ट कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एक बार जब पांडव, महाभारत में आता है प्रसंग कि जब पांडव द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेते हैं और फिर इंद्रप्रस्थ, जब वो पूरा इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो जाता है, तो ये जो माया दानव ने इंद्रप्रस्थ निर्माण किया था खांडव वंश से, तो ये पांडवों को मिलने भगवान गए अपने साथ युयुधान मतलब सात्यकी। अच्छा, सात्यकी को ही लेकर के गए क्योंकि वो बहुत प्रेमी था। वो वास्तव में सात्यकी जो था ना, वो अर्जुन का एक प्रकार से कह सकते सखा भी था और शिष्य भी था। इसलिए युयुधान सात्यकी को लेकर के गए भगवान। अब भगवान वहां पे पहुंचे तो सबसे मुलाकात की है, और मुलाकात करके भगवान मुकुंद जब वहां पे आए, तो जब इंद्रप्रस्थ में पहुंचे तो पांडव इतना प्रेम करते हैं भगवान से। उस प्रेम को दिखलाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्राणा मुख्य विगामतम, जैसे इंद्रियों, जैसे प्राण आ जाता है, शरीर में प्राण आ जाना, वैसे सारे के सारे पांचों जो पांडव थे वो खिल उठे भगवान का दर्शन करने के लिए। और सभी ने भगवान को उचित, भगवान ने भी उनके साथ आदान प्रदान किया। जैसे युधिष्ठिर और भीम के पांव छुए। क्यों? वास्तव में भगवान तो सबके स्वामी हैं, फिर भी लीला दिखलाने के लिए भगवान युधिष्ठिर और भीम के पांव छूते हैं। और युधिष्ठिर और भीम भी सोचते हैं, अरे मैं क्या आशीर्वाद दूं, ये तो परम पुरुष है, फिर भी ऐसे कहते हैं ठीक है, खुश रहो श्री कृष्ण। अब भगवान अर्जुन को आलिंगन करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं भगवान जन्म हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, अर्जुन का नक्षत्र है फागुन नक्षत्र, यानी अर्जुन से बड़े हैं भगवान, लेकिन फिर भी प्रेम अर्जुन के साथ भगवान का मित्रता का संबंध है, अद्भुत है। हमारे जीव गोस्वामी कहते हैं अर्जुन से क्यों विशेष का प्रेम है। अभी भगवान है, किसी को कोई कह सकता है, जैसे हमारे गुरुकुल के बच्चे बैठे हैं, अभी कुछ हमारे गुरुकुल के बच्चों को रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है बेटा? गुलाब जामुन। देखो गुलाब जामुन, अब ये हम कहें कि चुनाई को क्यों गुलाब जामुन ही पसंद है, तो कहेगा भाई मेरी मर्जी प्रभु जी, मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो पसंद है। तो भगवान भी एक पर्सन है, तो इसीलिए अर्जुन उनको पसंद है, लेकिन एक कारण भी है। जीव गोस्वामी कहते हैं वृंदावन के लीला में भगवान का एक मित्र का नाम था क्या? अर्जुन। इसलिए भगवान, क्योंकि ब्रज के लोग भगवान के हमेशा हृदय में एकदम निकट में होते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। तो अर्जुन से आलिंगन किए। नकुल सहदेव भगवान से छोटे थे, उनको प्रणाम किए और भगवान ने भी उनको आशीर्वाद दिया। फिर उधर कृष्ण की सखी, जिसका नाम है कृष्णा, क्योंकि वो भगवान की बहुत प्रिय सखी है। कौन है? द्रौपदी। वो शर्मा रही है। क्यों शर्मा रही है? क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो इसलिए वो भगवान से शर्मा रही है और भगवान को बहुत प्रिय है। और वो आकर के भगवान से आशीर्वाद लेती है, हंसी मजाक करती है, भगवान से कहती है कि आपके भी अब शादी हो चुके हैं, 3 रानियां मैंने सुना है। और महाभारत के प्रसंग में मैंने आपको बतलाया भी था कि सत्यभामा और द्रौपदी का भी चर्चा होता है। सत्यभामा पूछती है कि तुम 5-5 पतियों को कैसे संभाल लेती हो, मैं तो एक इनको नहीं संभाल पाती हूँ, कृष्ण को। तब द्रौपदी कई
गुण बताते हैं कि कैसे पतियों को संभाला जाए, वो मैंने महाभारत में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे जब द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ भगवान आदान प्रदान कर रहे होते, उसी समय कुंती महारानी आती हैं। जैसे ही कुंती महारानी को भगवान देखते हैं, वास्तव में कुंती महारानी तो भगवान की बहुत ही प्रिय भक्त हैं, लेकिन भगवान लीला के बस अपनी बुआ समझ करके तुरंत भगवान उनके चरणों में गिरते हैं और प्रणाम करते हैं। कुंती महारानी जो कि सम्मान पूर्वक भगवान को पहले क्या करती हैं, भगवान झुकते हैं ना तो कुंती महारानी उठा लेती हैं और आलिंगन करने लगती हैं, क्योंकि भगवान के पांव तो हम नहीं छू सकती हैं, लेकिन कम से कम उनसे आलिंगन करके ये बतला रही हैं कि आप तो परम पुरुष हैं। और कुशलता भगवान देखिए सीखना चाहिए। एक सास से बहू की कुशलता पूछ रही हैं, कौन, भगवान। और कुंती महारानी भी द्रौपदी के बारे में उचित वर्णन कर रही हैं। आजकल के सास बहू का रिलेशनशिप नहीं है कि जिसमें ओ अरे मेरी बहू ये करती है, मेरी बहू इतना परेशान कर देती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कुंती महारानी ने, देखिए कुंती महारानी को हमारे व्यास देव कहते हैं धर्म की, वास्तव में सहनशीलता की मूर्तिमान है। वो कुंती महारानी किसी के सामने अपने दुख को नहीं रोती, लेकिन जब कृष्ण आते हैं ना, भगवान है ना, आत्मा का परमात्मा के साथ हमेशा संबंध है। और ये भी दिखला रही है कुंती महारानी, अरे व्यक्ति किसी के सामने ना रोए, लेकिन कृष्ण जो कि भगवान है उनके सामने जरूर रोना चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे कहते थे कि ये जो इस्कॉन मूवमेंट है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये जो मैंने खोला है, ये वास्तव में मैंने स्कूल, कहते थे प्रभुपाद जी, ये खोला ही है ताकि लोगों को सिखाना है कैसे रोना है भगवान के लिए। यही मुख्य लक्ष्य है, भगवान को रोना, भगवान के लिए कैसे रोआ जाता है ये देखना है, ये सीखना है। इसलिए यहाँ पे कुंती महारानी कहती हैं, याद करती हैं, हे कृष्णा, हमें याद है तुमने अक्रूर जी को भेजा था हमारे कुशल मंगलता के लिए। इससे पता चलता है कि तुम हमारे लिए कितना सोचते हो। और कह रही हैं कि सब कुछ जब नष्ट हो गया फिर भी आपका स्मरण वो नष्ट नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी महानता है। देखिए आदमी का सब कुछ नष्ट होता है, आज नहीं तो कल ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, धन दौलत नष्ट हो जाएगा। मेन चीज क्या होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारी स्मृति। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि जीवन में यही दो चीज याद रखना है, क्या, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। कृष्णेर मतिरस्तु, हमेशा कृष्ण में मति लगा रहे, बाकी सब चीज अस्थायी है, आज नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इधर फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहते हैं, देखिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि जीवन का सारे पुण्यों का फल ये है भगवान कि आपका दर्शन, आपके भक्तों का दर्शन ही जीवन का लक्ष्य है। सारे पुण्यों का फल यही है। वो ये नहीं करे कि पुण्य का फल ये है कि पूरे जगत का सम्राट होना। इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, अरे क्या वैभव था। ये जो राजसू यज्ञ भगवान कराते हैं, उस राजसू यज्ञ में जानबूझ के भगवान ने कहा कि इसको बनाओ दुर्योधन को। क्या, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आप शादी विवाह में देखते हो कि वो बैठते हैं कि हाँ आपने क्या लाए, कितना रुपया सबमिट किए, हाँ क्या गिफ्ट है, तो वो गिफ्ट कलेक्ट करता है। और महाभारत में वर्णन करता है अपने पिता को कि मैं ईर्ष्या से जल रहा है मेरा शरीर कि मैं देखा युधिष्ठिर के वैभव को, लोग क्या क्या दान नहीं करते थे। और कह रहा था कि वहां पे 60,000 ब्राह्मण खा करके जब उठते थे फिर घंटी बजता था टन, जैसे हमारे गुरुकुल में भी, फिर 60,000 ब्राह्मण बैठ के खाते थे। ऐसे वो कह रहा था कि घंटी बज ही रहा था, इतना वैभव था इंद्रप्रस्थ में। पर वो राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं
पुण्यों का फल है आपका दर्शन करना, आपके भक्तों का संग करना ही। आगे कहते हैं कि हे भगवान, इसीलिए आप यहाँ पे रुक जाइए। और बहाना भी देते, अभी देखिए बारिश का मौसम है भगवान, चतुर्मास है आ रहा है और आपको जाना नहीं चाहिए, इसलिए इंद्रप्रस्थ में रह रही है। भगवान प्रेम पुजारी हैं, वो प्रेम के जैसा जो भाव लेता है भजता है भगवान उसके साथ वैसा रहते हैं। अब प्रेम से पूछा है तो भगवान रुक गए, और रुक गए तो एक दिन की बात है, अर्जुन के साथ कवच पहन करके भगवान एक ही रथ पर, और वो रथ का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे आचार्य कहते हैं सनातन गोस्वामी कि ये खांडव वंश से पहले की घटना, बाद की घटना है, क्योंकि रथ मिल चुका है, वो घोड़े भी मिल चुके हैं जो अग्निदेव ने दिए, गांडीव धनुष भी है अर्जुन के पास। तो भगवान के साथ रमण के लिए निकले, और रमण के लिए निकले तो क्षत्रिय थे, शिकार कर रहे थे। अभी शिकार खरगोश इत्यादि का नहीं, यहाँ पे वर्णन आ रहा है किसका शिकार किए हैं, जंगल के बाघों का, बाघ, जंगली भैंसों का, सुअरों का। जैसे हमारे यहाँ भी कई बार जंगली सुअर, जब हमारे बच्चे नहाने जाते हैं तो हमारे बच्चे के साथ जो बड़े प्रभु जी लोग जाते हैं कुल्हाड़ी लेकर के चलते हैं, क्योंकि एक जंगली सुअर कई बार अटैक करता है। वो ऐसा मामूली सुअर नहीं होता है, वो एकदम कूद पड़ता है। तो वैसे घातक सिंह और पशुओं का शिकार करते थे, किस लिए, ताकि वो जो घातक पशु जो हैं वो आबादी ना कम करते हैं, उनकी आबादी ना बढ़ जाए इसलिए, और वो आ करके गांव में आतंक ना मचाए। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है। तो अर्जुन इस प्रकार से रमण कर रहे होते हैं, तभी वहां पे दोनों कृष्ण और अर्जुन नदी में थक गए थे, पानी पी रहे होते हैं, और वहां पे उन्होंने एक युवती को देखा, बहुत ही सुंदर, पतला कमर था, वर्णन कर रहे हैं, आकर्षक मुख, इतना सुंदर आभूषण पहने थी कि आभूषण सुशोभित हो रहे थे उसके शरीर पे। ये देख करके कृष्ण ने कहा जाओ पूछो कौन है। और हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कृष्ण ने भेजा ना, अर्जुन के मन में उनके प्रति काम की वासना ना आकर के उसको बहन की तरह सोचने लग गए कि हो सकता है ये कृष्ण के लिए बेस्ट हो। तो इसलिए मित्र हैं, तो अर्जुन पहुंचते हैं, पूछते हैं, क्या पूछते हैं, अर्जुन कहते का तुम कस्यामी, अरे कौन हो तुम और किसकी पुत्री हो, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तुम्हारे आचरणों से तुम पति को ढूंढ रही हो, यानी पति को ढूंढना मतलब तुम कोई पति चाहती हो। और कह रहे हैं कि मुझे आप सच सच बतला दो, क्योंकि हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। तो वो जो स्त्री होती है वो कहती है अहम देवस्य सवितु दुर्हिता, मैं सूर्य देव की पुत्री हूं, और मैं परम, इससे पहले कि कहीं अर्जुन जो किसी और पुरुष के बारे में ना बतलाए, वो स्वयं कह देती है कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूं, यानी मैं भी देवी हूं, और मैं पति के रूप में सिर्फ विष्णु को चाहती हूं, क्योंकि वो सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं और वो बहुत ही मनोहर हैं। आगे कहती है जिस भगवान विष्णु, कौन है विष्णु, उनका परिचय दे रही है, जो भगवान के आश्रय में है लक्ष्मी देवी, भगवान के आश्रय में लक्ष्मी देवी, उन्हें छोड़कर मैं किसी को भी अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। ये देखिए, इससे भी सीखना है हमें, हम साधकों को, कि किस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक भक्ति भजन में लगे रहना चाहिए भगवान के। आगे कहती है, अब अपना परिचय देती है नाम से, मेरा नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी हूं मैं इस यमुना के तट में, यमुना जल के अंदर महल मेरे पिता सूर्य ने बनाया है, उसी में मैं स्थित रहती हूँ, और मैं
तब तक वेट करूंगी जब तक भगवान अच्युत मुझे पति के रूप में नहीं मिलेंगे। यानी कालिंदी के मन में कोई भी शंका नहीं था। कोई कह दे अरे भगवान पता नहीं कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, कहे कोई दिक्कत नहीं, मैं भगवान के लिए वेट करती रहूंगी। ये होना चाहिए हम साधकों के लिए भी कि भजन हम करते रहेंगे, 16 माला जप करते रहेंगे। आज कृष्ण मिले या कल मिले, पर 16 माला का जप हमेशा करते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये सब बातें सुन करके अर्जुन क्या कहते हैं ना, अरे जिनका तुम इंतजार कर रही हो ना वो उधर ही बैठे हुए हैं, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको उनके पास लेकर के चलती हूँ। कालिंदी खुश हो जाती है, चलने लगती है। अर्जुन भगवान के पास आते हैं और पूरी कथा वृत्तांत बतला देते हैं कि ये जो स्त्री है ये आपसे प्रेम करती है भगवान, और वो आप ही को अपना पति के रूप में मानती है। इस प्रकार से भगवान अभी मित्र भी लाए थे और भगवान तो प्रेमी है, इसलिए भगवान उस कालिंदी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपनी रथ पे बैठा करके भगवान चलते हैं कहाँ, अपने युधिष्ठिर महाराज के इंद्रप्रस्थ, वहां वापस आ जाते हैं। इसी बीच सुखदेव गोस्वामी एक घटना बताते हैं कि ये इंद्रप्रस्थ क्या था वास्तव में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पांडवों के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने एक विचित्र नगरी का निर्माण करवाया था। वो ही था वो खांडव वन। इसका महाभारत में हमने वर्णन किया था कि जब जो अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं, पूरी कहानी महाभारत में है कि किस प्रकार से अग्निदेव को, जैसे हम भी कई बार ज्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तो हम भी कहते हैं कि अग्नि बुझ गया। तो अग्निदेव भी बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा, एक राजा उनके नाम पे कई यज्ञ कर देता है तो बहुत ज्यादा डाइजेशन कमी में हो जाता है। अब अग्निदेव सोचते हैं कि डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए अग्नि पावर चाहिए, तो वो खांडव वन को जलाना चाहते रहते हैं, लेकिन इंद्र जो था, जो कि तक्षक वहां पे रहता था, इसलिए वो खांडव वन जलने नहीं देते थे। तो इन्होंने कृष्ण और अर्जुन की मदद से खांडव वन को पूरा जलाया, अग्निदेव की मदद की। इसलिए अग्निदेव ने क्या किया, अर्जुन को रथ दिया, अर्जुन को गांडीव धनुष दिया, अर्जुन को 2 तुर्नीड़ दिए जिसमें कभी न खत्म होने वाले बाण थे, और कई हथियार भी दिए। इसके बाद माया दानव, जो कि उसने भी वहां पे भगवान, हरे कृष्णा, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन के वीक होने के कारण बार बार कनेक्शन की वजह से क्लास बंद हो जा रहा है। किस प्रकार से भगवान अर्जुन और वहाँ पे कालिंदी, जो कि भगवान को प्राप्त करना चाहती है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर भगवान कालिंदी को बैठा करके रथ पे किस प्रकार से वापस इंद्रप्रस्थ जा रहे हुए हैं। इंद्रप्रस्थ के बारे में सुखदेव गोस्वामी घटना घटित जो हुई थी वो बतलाते, ये खांडव वन था। माया दानव के कहने पे भगवान ने इसको इंद्रप्रस्थ, इतना अद्भुत महल बनवाया माया दानव ने अपनी मायावी शक्ति से, कि इसमें एक बार दुर्योधन, जो कि क्या सोच कि ये जमीन है, इसको विस्तृत पूर्वक वर्णन ना करते हुए, क्योंकि महाभारत में वर्णन है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक एक श्लोक में, और परीक्षित महाराज शायद जानते थे इन कथाओं को, इसलिए उन्होंने भी पूछा नहीं डिटेल में। तब भगवान, जो कि भक्तों को परम आनंद प्रदान करते हैं, इस प्रकार से कालिंदी से विवाह कर लिया एक शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में। बहुत ही सुंदर चीज है। देखिए भगवान, क्योंकि भगवान वास्तव में ऑस्पिशियस हैं, वो शुभ हैं, सारे मुहूर्त शुभ हैं भगवान के लिए, लेकिन फिर भी भगवान
मुहूर्त क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये आदर्श स्थापित करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान की चौथी पत्नी कौन सी हो गई? कालिंदी। चलिए पांचवी पत्नी अब कैसे भगवान ने प्राप्त किया? तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं विंद और अनुविंद करके अवंती जो कि आज उज्जैन है उसके राजा थे। दुर्योधन का अनुयायी था। अभी दुर्योधन जो है कृष्ण के से उसकी बनती नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण हमेशा पांडवों के पक्ष में है। इसलिए उसने कहा कि अपनी बेटी को कृष्ण को मत देना। और जबकि उसकी बेटी का नाम जो था मित्रविंदा, वो भगवान को बहुत प्रेम करती थी। फिर भी देखिए उद्दंड ऐसा राजा क्या करता? अपनी बहन, सॉरी बेटी नहीं, अपनी बहन मित्रविंदा नहीं देता। तो भगवान कोई उनको प्रेम करे और कोई उनको प्रेम से पुकारे तो भगवान क्यों ना जाए? तो भगवान जिस प्रकार से रुक्मिणी को हरण कर लेते हैं, वैसे ही मित्रविंदा को सभी राजाओं के साथ। हरे कृष्णा स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। हरे कृष्णा, सॉरी बहुत इंटरप्शन हो रहा है। तो मैं बतला रहा था कि किस प्रकार से भगवान कैसे मित्रविंदा जो कि भगवान की पांचवी रानी हुई, जो कि विंद और अनुविंद की बहन होती है, और उसको जब भगवान को नहीं देती है, ये विंद अनुविंद जो कि भगवान से बहुत प्रेम करती थी, तो भगवान ने उसका भी अपहरण करके सारे राजाओं को हरा करके उसको द्वारिका ले आए। ये हुई पांचवी रानियां। छठवीं रानी भगवान की कौन होती हैं? उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कौशल्य देश क्या नाग न जीती। अगर आवाज ना है तो कृपया करके कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके। तो अभी राजा हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में वो कृष्ण से ही विवाह कराना चाहते थे, लेकिन अभी कैसे कृष्ण को बोले डायरेक्ट कि, इसलिए उन्होंने एक शर्त रख दी। 7 ऐसे साढ़ थे जिनके पास अगर कोई गया ना, उनको खास करके उनको कंट्रोल करने कोई जाता है। अभी देखिए हम जैसे मनुष्य आभास कर लेते हैं कि हमको कोई कंट्रोल करता है, कोई जैसे होता है ना, किसी को कोई कंट्रोल करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो वैसे ही ये साढ़ जो थे, इनको अगर कोई कंट्रोल करने गया उसको तो पक्का मारते थे। हमारे यहाँ भी जैसे एक भीमसेन और बलराम, अगर उनको लगता था कि ये आ रहा है, कई बार हमारे गुरुकुल के बच्चे जाकर के जबरदस्ती उसको खुजली करते थे, तो भीमसेन कभी कभी गुस्सा होकर के दम सिंह ऐसे लगा देता है। तो उसी प्रकार से ये 7 सांड थे, और राजा ने कहा था इस 7 सांड को जो कंट्रोल में कर देगा उसको मैं अपनी पुत्री सत्या दूंगा। बहुत से राजा चलते थे, राजकुमार कहते थे अरे 7 सांड, अरे देखो अभी मैं जाऊंगा, अभी मार के आऊंगा। राजा कहता था जाओ, और जाते थे। अभी एक को कंट्रोल करना नहीं है, 7 को करना है। वो एक को करता था, पीछे से दूसरा वाला सिंह से मार देता था। ऐसे कई राजकुमारों के हाथ पैर टूटते थे, और हर का लगता था कि हम कंट्रोल कर देंगे सबको। और विशेष कर कह रहे हैं उस सांड के बारे में कि वो जो सांड थे अत्यंत दुष्ट, तीक्ष्ण सिंगान, सुदूर सांड, दुष्ट थे, दुष्ट वृत्ति के, मतलब सीधी साधी नहीं कि चलो अच्छा ठीक है, कभी कभी सीधी, दुष्ट प्रवृत्ति के थे। अब इधर जो राजा की पुत्री थी सत्या, अब वो कहती कि मैं तो अपना, उसको भी कृष्ण के जैसे, कृष्ण जब एंट्री करते हैं वहां पे उस राज्य में, कृष्ण को देख करके इसके अंदर प्रेम जाग गया, और कहती है अगर मैंने जीवन में कोई पुण्य कमाए हैं तो मुझे कृष्ण ही पति मिले। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रही होती है, किससे? लक्ष्मी जी से, ब्रह्मा जी से, शिव जी से, और कहती है अरे जिन भगवान के चरण कमल ये सारे देवी देवता चाहते हैं, मैं भी उन भगवान के चरण कमल को चाहती हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी दासी बन करके रहना चाहती हूँ।
जब इस प्रकार से भगवान, अभी भगवान तो परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, और नारायण से साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी से प्रार्थना कर रही होती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान क्या करते हैं, कहते हैं डायरेक्ट बोल देते हैं, किससे, वही नग्नजीत से, कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं चाहता हूं कि कौशल्य देश और द्वारिका में मित्रता बढ़े, इसलिए मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अभी नग्नजीत तो बहुत खुश था, वो तो चाहता था कि भगवान से ही वो विवाह कराना चाहता था, पर अब वो सोचा अगर मैं अपनी पुत्री डायरेक्ट दे दूंगा भगवान को तो बाकी राजकुमार कहेंगे अरे हमने जो हाथ पैर तोड़वाए हैं वो खाद के लिए तोड़वाए। इसलिए भगवान को कहते हैं नग्नजीत, भगवान ये साथ मैं आपको अपनी पुत्री दे सकता हूँ, पर मैंने एक वचन दिया है, मेरी पुत्री के साथ वही विवाह करेगा जो इन सातों दुष्ट साणों को कंट्रोल में कर देगा। और नग्नजीत जानता था कि ये तो भगवान है। भगवान ने कहा 7, अरे 7 लाख होते हैं तो भी कुछ नहीं था। भगवान ने कहा ठीक है। और परम पुरुष भगवान कृष्ण सातों साण के पास ऐसे जाते जैसे 7 रूप हो गए, और ये सत्या वो देखती है। भगवान इसलिए उसको दिखला रहे हैं कि घबराओ नहीं, तुम ये मत सोचना ओ, क्योंकि ये कौन सी भगवान की पटरानी हो गई, ये हो गई आपकी छठी, तो इसको डर लग रहा था कहीं अरे मैं छठवीं पटरानी हूँ, मेरा नंबर कब आएगा, भगवान के साथ कब मिलूंगी। हो सकता है कि भगवान 7 दिन में, ओ मेरा लग रहा है छठा, तो भगवान इसलिए उसको आश्वासन दे रहे मैं कई रूप कर सकता हूँ, तुम घबराओ नहीं, तुमको एक महल दूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इसलिए भगवान 7 रूप में 7 साणों के पास जाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कुछ वर्णन नहीं करते हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान को बड़ा कठिनाई लगा, ओह ऐसा कुछ नहीं, सीधे सिंह पकड़ा, ऐसे जैसे ड्राइवर स्टीयरिंग हिलाता है ना, वैसे भगवान ने 2-4 ऐसे मूड़ी हिलाया सिंह का, उसका साण का, बस कंट्रोल में आ गया। कुछ नहीं बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि ओ भगवान को बहुत मस्त किया। भगवान गए ऐसे ही थे, अच्छा बस 7 ऐसे ऐसे पीटते हैं और सिंह को सीधे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे हिला करके बस कंट्रोल में हो गया। 7 के 7 उनको भी समझ में आ गया था कि आदि पुरुष भगवान है। और इस प्रकार से भगवान ने छठी पटरानी जो सत्या होता है उसके साथ विवाह कर लेते हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि इन सारी युवतियां नारियां जो थीं वहां की कुशल देश की, बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं कि भगवान का उनकी राजकुमारी के साथ विवाह हुआ। और नग्नजीत ने भी बहुत सुंदर, देखिए 10,000 गायें, 3,000 दासियां, और वो दासियां ऐसे नहीं भिखारी, ओहो हो, ऐसे एकदम पूरी सोने से सुसज्जित थी। और गाय भी नहीं जो मरने वाली गाय, वो नहीं, जो गाय बछड़ी दी थी बछड़ों बछड़ियों के साथ। इसके बाद कहते हैं 9,000 हाथी, कितने 9,000 हाथी, और 100 गुना उससे ज्यादा रथ। तो 9,000 का 100 गुना कितना होगा, 9 लाख, 9 लाख रथ। उसका 100 गुना घोड़े, कितना हुआ 9 लाख का 100 गुना 90, 9 करोड़, 9 करोड़ कितने घोड़े। और उससे के 100 गुना, 9 करोड़ का 100 गुना 900 करोड़, यानी 9 अरब पैदल सैनिक दिए। कितने, 9 अरब। अब लोग कहते हैं ओ हो जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, ओ हो बहुत, पूरे विश्व की अभी जनसंख्या 900 अरब नहीं है, सॉरी 900 करोड़ नहीं है। भगवान को सिर्फ भेंट दिया था कितना, 900 करोड़। किसने, ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करिए या ना करिए, पर 900 करोड़ से पैदल सैनिक दिया था। और ऐसा नहीं कि खाली हो गया था, यानी उस समय आबादी कितनी थी। तो इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया है ना
कि आबादी बहुत हो गई है, खाने को नहीं है, इसलिए है सब। हम ग्रीडी हो गए हैं, हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, पाप इतना बढ़ गया है, इसलिए धरती माँ जैसे पृथु महाराज के सेक्शन में पढ़े थे अंदर खींच लेती हैं, वैसे हो गया। आप हरि नाम करिए, भागवत कथा सुनिए, भगवान का जप करिए, भगवान की सेवा करिए, आपको ऐसा कभी नहीं होगा। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कोई साधु, चाहे वृंदावन हो या कोई धाम में, वो बिना खाए सो गया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने क्या किया, इस प्रकार से सारे जो उपहार होते हैं वो उसके साथ सत्या को द्वारिका लेकर के चले गए। अब कहते हैं कि भगवान ने किस प्रकार से कैकेयी राज्य की जो राजकुमारी होती है उसकी बुआ की पुत्री होती है, श्रुति कीर्ति की पुत्री थी और उसका नाम था भद्रा, उसको भगवान ने विवाह किया। उसके बाद भगवान ने लक्ष्मणा जो कि मद्र राज की कन्या थी, इसके बारे में विष्णु पुराण में कहते हैं हमारे आचार्य कि मद्र राज ने एक स्वयंवर रचा था। उस स्वयंवर में ये था ना, एक मछली को निशाना लगाना था जैसे अर्जुन ने लगाया था, और जो उस मछली को निशाना लगा सकता था वही उस कन्या से विवाह कर सकता था, लक्ष्मणा से। भगवान ने उस स्वयंवर में अकेले सिर्फ उन्होंने ही उस मछली पे निशाना लगाया, और कहते हैं जैसे देवताओं के समक्ष गरुड़ ने अमृत हर लिया था, वैसे सब राजाओं के बीच में से भगवान ने उस लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। और फिर एक श्लोक में खत्म कर देते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। भौमासुर को मार करके भगवान ने 16,100 जो रानियां होती है उनके साथ भगवान ने विवाह किया। हरे कृष्णा। अब तो कितने हो गए हैं टोटल? 8 रानियां हो गई। पहली है रुक्मिणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं आपकी हो गई मित्रविंदा, 6ठी आपकी हो गई सत्या, 7वीं हो गई थी भद्रा, 8वीं हो गई आपकी ये लक्ष्मणा, और फिर 16,100 यानी 16,100 प्लस 8 16,108 रानियां। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं कि भौमासुर को मार के भगवान ने 16,100 रानियों को बंदी से छुड़ा करके उनसे विवाह किया। परीक्षित महाराज कहते हैं अरे पहले ये बतलाइए भौमासुर ने था कौन, दूसरा चीज उसने बंदी क्यों बनाया और भगवान ने मारा कैसे, और भगवान ने 16,108 रानियों से क्यों विवाह किया। सबका यही प्रश्न होता है, पूरी भारत में हर का यही प्रश्न होता है। एक बार तो किसी ने पूछा, हम ट्रेन में जा रहे होते हैं, कहते हैं अरे स्वामी जी ये भगवान ने 16,108 रानियों से क्यों विवाह किया। तो हमारे साथ एक बहुत बड़े वृद्ध प्रभु जी थे, उन्होंने कहा अरे तुम एक नहीं संभाल पाते हो, भगवान 16,108 के साथ 16,108 महल बनाए थे और उनके साथ 16,108 के साथ रहते थे। अगर तुम 16,000 को संभाल सकते हो, एक को तो संभाल नहीं पा रहे, 16,000 को संभाल सकते हो तो 16,000 के साथ रहो। और तुमको क्या जा रहा है, भगवान 16,000 करे, 16 लाख करें, 16 करोड़ करें, अरे वो ब्रह्मांड के नायक हैं, जगन्नाथ हैं, वो संभाल सकते हैं, हम नहीं संभाल सकते हैं। इसलिए जो रबड़ी नहीं पचा सकता ना, उसको ये नहीं बोलना चाहिए प्रभु जी वो सामने वाला रबड़ी खा रहा है। अरे तुम खिचड़ी पचा सकते हो, खिचड़ी ही खाओ, सामने वाला रबड़ी पचा सकता है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है कथा सुनो, और कहते हैं भौमासुर, इसका नाम नरकासुर भी है, नरक के जैसा था इसलिए नाम नरकासुर। ये वास्तव में पैदा कैसे हुआ, हमारे आचार्य कहते हैं विष्णु पुराण से, वराह पुराण से भी,
कि जब वराहदेव धरती को लेकर के जब निकल रहे होते हैं ना, तो धरती के भूदेवी के टच में, उनका जो सूंड होता है उससे टच में आने के कारण भूदेवी प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और उनको एक पुत्र होता है। और भूदेवी ने कहा था कि भगवान मेरे पुत्र को आप मारिएगा मत। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बिना इसको नहीं मारूंगा। सत्यभामा जो है वो भूदेवी जो है सत्यभामा की अंश है। तो ये है बैकग्राउंड। और ये भौमासुर क्या था ना, इसने कुंडल जो होते ना, जो अदिति के कुंडल यानी एवराज इंद्र की माँ के कुंडल अपहरण कर लिए। इतना ही नहीं, वरुण देव का छाता। अभी आप कहेंगे अरे मामूली से छाता के लिए क्यों रो रहे हैं? अरे मामूली सा छाता नहीं था, वरुण देव का छत्र था, बहुत महान होता है। और कई राजाओं कई देवताओं के कुछ ना कुछ चोरी कर लिए, सभी देवता, अब किसी से ये हारता नहीं था। और ये जहां रहता था उस जगह का नाम था प्राग्ञ ज्योतिषपुर। कैसा घेराव था ना, चारों ओर से पहाड़ थे, पर्वत। मान लो आपने पर्वत लांग भी लिया किसी प्रकार से। फिर कह रहे हैं बिना पुरुषों वाले अपने आप हथियार चलते थे, बाण। आप पहाड़ पार करके गए तो हथियार से मर जाओगे, मान लो उससे भी बच गए। आगे जल था, उसमें डूब के मर जाओगे। उससे बच गए तो अग्नि था, उसमें जल करके मर जाओगे। या पास तारों फंदे थे, उसमें फंस करके आपकी मृत्यु निश्चित थी। ऐसे जगह पे रहता था, कोई इसको मार ही नहीं सकता था। सभी आए कृष्ण के पास। देखिए देवताओं को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है सीधे विष्णु, और अभी तो साक्षात कृष्ण थे। सभी ने कहा कृष्ण से कि आप उसका कुछ तो इलाज करिए। भगवान ने कहा सत्यभामा को चलो तुम। अभी हमारे आचार्य कहते 3 कारण था, भगवान एक चीज से कई चीज कर देते। क्या हुआ था ना, रुक्मिणी जी जो थी, पारिजात फूल जो है भगवान ने, मतलब देवराज इंद्र ने एक फूल दिया था देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद ने भगवान को दिया। अब भगवान ने जा करके रुक्मिणी को दे दिया था। अब ये सत्यभामा जी को पता चल गया और सत्यभामा भगवान से कहती है अब मुझे फूल नहीं पूरा वृक्ष चाहिए, आपने कैसे रुक्मिणी को दे दिया। भगवान का थोड़ा सा अलग ही लीला है, खास करके सत्यभामा के साथ भगवान का विशेष लीला रहता है। तो सत्यभामा जी को कहती है अच्छा ऐसा है, तो कहते हैं इसीलिए आज भगवान कहते हैं चलो सत्यभामा तुमको एक पेड़ ही दिला देते पारिजात का। खुश हो जाती हैं। और भगवान एक और उद्देश्य था कि भौमासुर को मारने जा रहे थे, तो सोचे कि मैंने वचन दिया है भूदेवी को कि बिना भूदेवी के आज्ञा के बिना मारूंगा नहीं। चलते हैं भगवान, पहले तो पहुंचते हैं, अपने तीरों से पूरे पर्वतों को तोड़ देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, जो बाण सब आ रहे होते हैं उनको भी अपने सारंग धनुष के बाणों से भेद देते हैं। सुदर्शन चक्र से जल अग्नि वायु को सुखा देते हैं। और जो फंदे बने थे उन सबको भगवान ने काट दिया। इधर मूड़ा करके एक राक्षस होता है, वो देखा कि कृष्ण आ रहा है युद्ध करने, उससे रहा नहीं गया। और युद्ध भूमि में मूढ़ ने क्या किया, अपना त्रिशूल, अरे उसके 5 मुख थे, मूढ़ जो दानव था 5 मुख थे, और उस 5 मुख से चिल्ला रहा होता है, गरज रहा होता है। उसकी गरजराहट को सुन करके देवता कांप रहे थे, और वो त्रिशूल लेके दौड़ गया भगवान के ऊपर और फेंका खींच करके। भगवान ने कुछ नहीं किया, सीधे तीर मारा, त्रिशूल को काट दिया। गदा उठाया, गदा उठा करके मारता है भगवान, गदा को भी काट देते हैं। भगवान ने कहा अरे ये जल्दी जल्दी मैच खत्म करना है। क्या करते, सीधे सुदर्शन से उसका सिर धड़ से अलग। पिता मरा तो नरकासुर ने उनके जो 7 पुत्र होते हैं, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभासु, वसु, नभस्वान, अरुण, सबको भेजते हैं। और भगवान ने उनके सारे जो योद्धाओं के तलवार, गदे, भाले, बाण, त्रिशूल सबको काट करके फिर उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया।
इसके बाद भगवान जो थे गरुड़ पे जो आसीन अपनी पत्नी के साथ, उस भगवान के ऊपर नरकासुर अपने सारे तरफ से सेनाओं को लगा देता है और भगवान के ऊपर पूरे बाणों की वर्षा कर देता है। ये देख करके सत्यभामा, सूर्य ढक गया है, भगवान से कहती कि आप जल्दी मारो। भगवान तो यही चाहते थे तुम बोलो। वास्तव में भगवान मार सकते थे तुरंत, लेकिन भगवान कह रहे थे जब तक ये सत्यभामा नहीं आदेश देगी तो मैं कैसे करूंगा। और भगवान ने क्या किया, भौमासुर के जितने सेनाओं के बाण थे सबको काटा और सबको नष्ट कर दिया। फिर उस भौमासुर ने वो अपना वज्र चलाया। कहते हैं उसके प्रहार से इंद्र का ऐरावत गिर गया होता है, वो गरुड़ के पर मारता है। गरुड़ जी को कुछ नहीं लगता है, जैसे लग रहा था कमल का फूल कोई दे रहा है। इतने महान थे गरुड़ जी। और समस्त विफल होते हुए भौमासुर कि अरे सब कुछ, वो अपना त्रिशूल उठा करके दौड़ता और सत्यभामा कहती है भगवान मारिए, क्योंकि सत्यभामा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कृष्ण के ऊपर इतना वो अटैक कर रहा है। और इस कारण से भगवान ने जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि बस मार दीजिए अब इस भौमासुर को, भगवान ने अपना त्रिशूल नारायणायम तोभ्यम नमामि, भगवान का सुदर्शन गया और भौमासुर के सिर को काट दिया। और जैसे ही सिर कट के अलग हो गया, उसी समय उसकी माँ भूमि देवी भगवान के सामने आकर के प्रणाम करती है और कहती है आप ही जगदीश्वर हैं, आप ही भगवान जगन्नाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, आप ही परमात्मा हैं, सब कुछ आप ही है। और फिर अदिति के कुंडल, वरुण के जो छत्र होते हैं सब ला करके दे देती है और अपने पोते को भी लाती है और कहती कि भगवान इसको अभय डाल दीजिए, क्योंकि डर गया था ना अपने पिता की मृत्यु को देख करके, वो डर जाता है और भगवान को प्रणाम करता है। भगवान ने उसको अभय दान दिया। उसके बाद भगवान ने क्या किया 16,100 रानियां बंदी थी अंदर। जब भगवान उसके अंदर गए, ये 16,100 जो रानियां थी ना, भगवान को देख करके काम से पीड़ित हो गई और मन में प्रण प्रतिज्ञा ले ली कि हम भगवान से ही विवाह करेंगे। और डायरेक्ट भगवान बोलते हैं कि आज से आप मुक्त हुई। और आप वो सब जो रानियां थीं, कुछ ऋषि की बेटियां थीं, कुछ राजाओं की बेटियां थीं, कुछ देवलोक की कन्या थीं, सभी के सभी को भगवान ने कहा अब आप पुनः क्या है सुरक्षित है, आप जाइए। उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं, हमें कौन एक्सेप्ट करेगा, ये भौमासुर ने हमको छू लिया है, कौन हमको एक्सेप्ट करेगा। भगवान कहते तो फिर मैं क्या करूं। तो सभी एक साथ बोलते भगवान आपको हमारे साथ विवाह करना होगा। देखिए भगवान ने नहीं कहा कि मुझे विवाह करना है, वो रानियों ने कहा कि मुझे आप से विवाह करना है। अरे भगवान कैपेबल भी हैं 16,100 को रखने के लिए। भगवान ने कहा तथास्तु, और सभी 16,100 रानियों के साथ कई हजार हाथियों को भेजा। और भगवान ने कहा तुम लोग चलो मैं आता हूँ, मैं आप लोग द्वारिका पहुंचो तब तक मैं आता हूँ। और सत्यभामा को लेकर के पहुंचे इंद्रलोक में। और स्वर्गलोक में जाकर के भगवान ने अदिति के कुंडल दिए। इंद्र ने बहुत स्वागत किया, पत्नी सत्यभामा का, उसकी पत्नी सची ने भी बहुत स्वागत किया। जब भगवान चलने लग गए, सत्यभामा ने कहा कि भगवान आपने मुझे कहा था। हाँ, भगवान ने कहा हाँ मुझे याद है। भगवान इंद्र से कहते हैं भाई देखो मेरी एक ही ये बहुत ही लाडली पत्नी है, इसका एक डिमांड है कि उसको पारिजात पेड़ चाहिए। अभी देखिए भगवान कौन है, इसीलिए हमारे सुखदेव गोस्वामी गुस्सा गए सुखदेव गोस्वामी गुस्से में आकर के कहते हैं कि
ययाच आनम्य किरीट कोटि भी पादो स्पृशन अच्युतम अर्थ साधनम सिद्धार्थ एतेन विगृह्यते महान अहो सुरानाम च तमोधिगाढ़ हत्याम। धिक्कार है, अरे धिक्कार है इंद्र को। गुस्से में बोलते हैं जो भगवान के पास अभी कुछ ही देर पहले इंद्र आया था। भगवान मेरी बात सुन लीजिए, मेरे माँ का कुंडल ले लिया, ये ले लिया, बहुत अत्याचार कर रहा नरकासुर। उस भगवान ने इंद्र की रक्षा के लिए नरकासुर को मार दिया। वो त्रिलोकीनाथ जिनका सब कुछ है, वो बस एक पारिजात का पेड़ मांग रहे हैं, जो कि वो भी समुद्र मंथन में निकला था, भगवान ने दिया। वो भगवान को कह रहा कि मैं नहीं दूंगा। इसीलिए कह रहे हैं क्या हमारे सुखदेव गोस्वामी, धिक्कार है ऐसे ऐश्वर्य का जो आदमी को अंधा बना दे कृष्ण को। इसीलिए जो व्यक्ति अगर उसके पास धन है और वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है ना, धिक्कार है उसके धन को। भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है तो कुछ भला नहीं होगा। सोचिए, इसीलिए ऐश्वर्य का मद सबको नचा देता है। सतो गुण के देवदराज इंद्र हैं। भगवान ने कहा ठीक है, अभी तो मुझे चाहिए। सत्यभामा ने बोला मेरी आह्लादनी शक्ति ने। भगवान ने कहा कौन है, देखता हूँ, रोको। भगवान उठाते हैं, घमासान युद्ध होता, हरा देते हैं और ले आते हैं पारिजात पेड़ और जा करके अपने आंगन में लगा देते हैं। सत्यभामा के आंगन में लगा देते हैं। सत्यभामा खुश, और कहते हैं उसके सुगंध इतने मधुर थे ना, उधर से कोई गुजरता था ना, बस वो यही सोचता था ऐसा मधु टपकता था, कई किलोमीटर तक लोग एकदम नशे में हो जाते थे। पारिजात पेड़ तो हमारे गुरुकुल में भी पारिजात पेड़ लगा है, पर वैसा उसका सुगंध नहीं आता है, क्योंकि ये पारिजात देवलोक का था। और फिर भगवान विधि विधान पूर्वक सभी जो रानियां होती 16,100 के साथ विवाह करते हैं और उनके साथ 16,108 को क्या देते हैं, महल बना करके देते हैं। ये 59वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 60। अब भगवान थोड़ा सा रुक्मिणी जी के साथ पति पत्नी का जैसा संवाद होता है, थोड़ा सा परिहास करना चाहते थे। जैसे प्रेमी और प्रेमिका के बीच में होता है ना, नोक झोंक लड़ाई। जहाँ पे नोक झोंक ना हो वहाँ पे आनंद नहीं आता दाम्पत्य जीवन में। जैसे कहते हैं ना कि जितना स्पाउस से स्पाइस, तो जितना स्पाइस रहे, तो ज़्यादा भी स्पाइस नहीं होना चाहिए, पर स्पाइस थोड़ा सा रहता है तो बड़ा आनंद आता है। तो वैसे भगवान ने सोचा, क्योंकि भगवान ने जानबूझ के लाया था। क्यों? पारिजात की भगवान को लगा रुक्मिणी अब मुझसे कुछ कहेगी, डिमांड करेगी, अच्छा आपने उसके लिए पूरा पेड़ ले आए, अब मेरे लिए भी कुछ लाइए। और रुक्मिणी जी का स्वभाव कैसा था ना वो वाम स्वभाव की नहीं थी, वो हमेशा कृष्ण से प्रेम करती थी। वो बहुत ही सीधी थी। सीधी कहने का मतलब है वो लड़ाई नहीं करती थी भगवान से, शांत। हाँ, भगवान ने कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से रुक्मिणी जी थी। भगवान को लगा कि कैसे रुक्मिणी जी के अंदर क्रोध उत्पन्न करूं, मैं उसके क्रोध को आस्वादन करना चाहता हूं। सत्यभामा के साथ तो हमेशा ही मेरा नोक झोंक रहता ही है, लेकिन आज रुक्मिणी जी के साथ करना चाहता हूं। तो रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी होकर के भगवान को पंखे डोल रही थी। इससे हमें सीखना चाहिए, जब रुक्मिणी जी जो महालक्ष्मी हो करके भगवान की सेवा में लगी रहती है,